हेलो, वेलकम टू स्टार्ट अ फ्रेश। आज हम मोशन चैप्टर के ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है 4 कार्स A, B, C and D are moving on a same road. Their distance versus time graphs are shown in figure. Which car is slowest? तो क्वेश्चन आपने समझ लिया। 4 कारें हैं A, B, C and D। उनके लिए आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स दे रखा है। तो हम ग्राफ देखते हैं। दिस इज डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज ग्राफ फॉर कार ए, फॉर कार बी, फॉर कार सी एंड फॉर कार डी। आपको ये 4 कार्स के लिए ग्राफ इंडिकेट किया है। नाउ दे हैव आस्क्ड किस कार को आप स्लोएस्ट बोलेंगे, कौन सी कार आपकी सबसे कम स्पीड में चल रही है। तो हियर यू कैन सी कार डी का ग्राफ। इसमें जो रेड लाइन से इंडिकेटेड, रेड डॉटेड लाइन से आपको ये बता रहा है कि इसने सबसे कम डिस्टेंस कवर किया है एज़ कंपेयर टू अदर कार्स ए, बी, सी एंड डी। और अगर टाइम देखेंगे आप इसका, तो टाइम इसको वो डिस्टेंस कवर करने में सबसे ज़्यादा लगा है। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम में सबसे कम डिस्टेंस कवर आप कार डी ने किया है और कार डी स्लोएस्ट होगी। नाउ इफ़ आई आस्क यू विच कार इज़ फास्टेस्ट, सबसे फास्ट कार कौन सी है, तो आंसर वुड बी कार ए, क्योंकि कार ए ने सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। हम सिंपल क्वेश्चन से टफ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन कमिंग डाउनवर्ड आफ्टर अटेनिंग अ मैक्सिमम हाइट। तो आपको क्वेश्चन है कि एक स्टोन है, उसको वर्टिकली ऊपर फेंका जा रहा है और वहाँ मैक्सिमम हाइट के बाद वो नीचे आता है। तो उसके लिए आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसको हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ये स्टोन ऊपर जाके वापस नीचे आया। नाउ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देन वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इन सेकेंड्स ऑन एक्स एक्सिस। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि टोटल टाइम कितना लगा होगा। स्टोन को ऊपर जाना और नीचे आना दोनों में टाइम लगा होगा t सेकेंड्स सपोज। देन वन साइड के लिए आप स्टोन को टाइम लगा होगा t/2 सेकेंड्स। नाउ आपको ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड जाता है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है। सो अपवर्ड्स एक्सेलरेशन वुड बी -g। अब अगर -g है इट मीन्स वहाँ रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा तो आपका स्लोप डाउनवर्ड्स है। आप टाइम t/2 लगा है तो मैंने वो वेलोसिटी से टाइम t/2 तक एक लाइन ड्रॉ कर दी है विच इज़ ग्राफ फॉर अपवर्ड मोशन। दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिडक्शन इन स्पीड। नाउ डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन, अब जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट के बाद नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g, क्योंकि अभी वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है। ग्रेविटी मीन्स पॉजिटिव g। अब अगर पॉजिटिव g है तो इसका मतलब उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और स्लोप आपका अपवर्ड्स होगा, समथिंग लाइक दिस। हम मिडिल पॉइंट इज t/2, क्योंकि उस स्टोन को ऊपर जाना और नीचे आना दोनों में ही टाइम t/2 लगा है। नाउ अब आई आस्क यू इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, स्टोन की, तो आंसर होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। इससे अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड करें तो वो हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड टाइम। यहाँ टाइम को आपने लेफ्ट हैंड साइड एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। और वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, यहाँ मैंने g लिया है, साइन को भी इग्नोर कर दिया है। अगर वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो g मल्टीप्लाइड t बाई 2, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड टाइम। तो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो ये ऑब्जेक्ट अटेन करेगा इज g इंटू टी बाई 2। t बाई 2 इज द टाइम एंड g इज द एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है एंड दे हैव आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA and what type of motion is represented by AB, what type of motion is represented by BC, find acceleration of the body, calculate retardation of the body, find out the distance traveled by body from A to B। तो बेसिकली आपको इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस दे रखे हैं सेम ग्राफ के लिए। तो हम 1 बाई 1 सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। सबसे पहले हमें इंडिकेट करना होगा OA। दिस रेड लाइन इज इंडिकेटिंग OA। OA कहाँ है? तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, ऊपर जाती हुई डायरेक्शन में है। इससे हमें एक बात क्लियर हो जाती है, स्ट्रेट लाइन मीन्स मोशन आपका यूनिफॉर्म होगा और अपवर्ड मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग बॉडी है। तो आप इसे लिखेंगे आंसर में, OA इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम एंड इट्स स्लोप इज अपवर्ड, देयरफॉर OA रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपको समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। अभी हम AB को रेड लाइन से अगेन इंडिकेट किया है। ये लाइन देख के मालूम पड़ रहा है कि ये स्लोप इसमें 0 है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मीन्स इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रही है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज इन टाइम। टाइम इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, AB इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सो रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड, देयर इज नो एक्सेलरेशन फ्रॉम A to B। ऑब्जेक्ट में सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, पर कोई भी एक्सेलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of motion is represented by BC। अब BC क्या है? ये डाउनवर्ड स्लोप। BC लाइन स्ट्रेट लाइन है बट ये नीचे आती हुई लाइन है। तो BC के लिए आप लिखेंगे आंसर, BC is straight line graph between speed and time which is sloping downwards from B to C. Therefore, BC represents uniform retardation or negative acceleration। ठीक है, इसमें स्पीड रिड्यूस हो रही है तो ये रिटार्डेशन होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए, आप इसमें स्पीड और वेलोसिटी सेम टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब सेम ऑब्जेक्ट का ये आपको ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन मीन्स पॉजिटिवली जब आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो O to A आपका रिप्रेजेंट कर रहा है दैट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन OA। OA लाइन का स्लोप आपको बताना है, वो किससे इंडिकेट होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमको पता है, एंड परपेंडिकुलर क्या है AD एंड बेस है OD। AD की वैल्यू आप देख सकते हैं 6 मीटर पर सेकेंड है एंड OD इज़ 4 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 6/4 और सॉल्व करने पर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन अगेन हमने जैसे देखा था जब डाउनवर्ड स्लोप होगा BC। तो रिटार्डेशन ऑफ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन BC, दस रिटार्डेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका BE
अपॉन EC बेस। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, BE की वैल्यू अगेन 6 मीटर पर सेकेंड एंड EC की वैल्यू देखिए मैक्सिमम वैल्यू 16 है जहाँ आपका C पॉइंट है एंड मिनिमम वैल्यू 10 है, तो 16 माइनस 10 इंडिकेट्स 6 सेकेंड। रिटार्डेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 6 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम A to B। अब A to B में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने वो हमको बताना है। आपने जब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किया था तब ये बताया था कि जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के अंडर में एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस AB। सो एरिया क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल ABED, दिस लाइन इंडिकेटेड बाय दिस रेड लाइन्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A to B इक्वल्स टू एरिया अंडर लाइन AB एंड द टाइम एक्सिस, वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DABE। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इज DA एंड ब्रेथ इज DE। मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, DA इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, DE इक्वल्स टू DE देखिए मैक्सिमम इज 10, मिनिमम इज 4, 10 माइनस 4 6 सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिकम्स 6 into 6 equals to 36 meter. Now come to the next question. Question है, the graph given above shows the position of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from first A to B, second B to C, third C to D. क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसमें पोजीशन मीन्स होता है कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर। आपको पूछा है A to B के लिए क्या स्पीड होगी, B to C के लिए क्या स्पीड है ऑब्जेक्ट की एंड C to D के लिए क्या स्पीड है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट पार्ट फ्रॉम A to B। दिस A to B के लिए आपका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स डिस्टेंस, ओके, वाई एक्सिस पर आपका डिस्टेंस है, बेस आपका एक्स एक्सिस टाइम। अब डिस्टेंस की वैल्यू आप देखिए बी पॉइंट आपका 3 मीटर्स पर है तो 3 मीटर हो जाएगा। नाउ ये आप टाइम की वैल्यू 5 माइनस 2 सेकेंड्स, 3 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेकेंड बिकम्स 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 मीटर। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड। इसका नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। B to C के लिए आपको स्पीड फाइंड करनी है। दिस लाइन रेड लाइन इज इंडिकेटिंग B to C। B to C के लिए अगेन स्लोप ऑफ लाइन BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखिए B to C जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तब उसने क्या डिस्टेंस कवर किया है, ज़ीरो डिस्टेंस कवर किया है। और टाइम कितना लगा है उसमें उसको, टोटल आपका मैक्सिमम 7 है, मिनिमम 5 है, 7 माइनस 5 सेकेंड, 0 अपॉन 2, आंसर इज 0। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के लिए आपको C to D के लिए पूछा है। C to D इज दिस रेड लाइन, अगेन स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज डिस्टेंस एंड बेस इज टाइम। वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस कितना है आपका, टोटल 7 पर है, -3 मिनिमम वैल्यू एंड टाइम के लिए मैक्सिमम वैल्यू इज 9, मिनिमम इज 7।
आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेकेंड इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स। अगेन कन्वर्जन करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 मीटर। आंसर हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल वॉक्स along a straight path and comes back to her initial position. Her distance time graph is shown in figure. Plot a velocity time graph for the same. ये दे रखा है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके लिए हम अब प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 50 सेकेंड हम मान के चलते हैं इज v1 इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस ड्यूरेशन में, इसको 0 to 50 में आप देखो डिस्टेंस इज 100 मीटर्स एंड टाइम कितना लगा 50 सेकेंड्स। तो आंसर बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड। Now velocity from 50 to 100 second is v2. Displacement is again maximum is 100, minimum is 0. So displacement is 0 minus 100 upon time is 100 minus 50 equals to minus 2 meter per second. अभी इसको आप करेंगे जब वैल्यूज पुट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। वाई एक्सिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस इज टाइम इन सेकेंड्स। आपने इसकी नंबर्स मार्किंग किया एंड 50 इज द मिडिल नंबर। सो इनिशियली व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम 0 to 50 सेकेंड्स, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम 50 to 100 वेलोसिटी इज -2। -2 हमारा नेगेटिव साइड जाएगा। दस दिस ग्राफ इज इंडिकेटिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द क्वेश्चन। हमने ये सब क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।